12 दिवसीय स्वामी विवेकानंद जन्म महोत्सव कार्यक्रम पिछोर के टेकरी सरकार मंदिर अंतर्गत गौशाला में आयोजित किया जा रहा है। इस 12 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 1 जनवरी को सामूहिक सुंदरकांड पाठ के साथ किया गया। इस 12 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज बच्चों ने अपनी कला दिखाई, जिसमें उन्होंने स्केच और मिट्टी से मूर्ति बनाने की प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग कलाकृतियां बच्चों द्वारा बनाई गई। इस कार्यक्रम का समापन आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के दिन होगा, जिसमें इस पूरे कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी ने भाग लिया था उन सबको उस दिन पुरस्कार वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ स्वामी जी के विचारों से भी इन बच्चों को परिचित कराया जाएगा। नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है पिछोर में, जहां पर 12 दिवसीय स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव एक कार्यक्रम आयोजित हो रही है। उनकी श्रृंखला है 12 दिन की। स्थान है पिछोर गौशाला, जो कि टेकरी सरकार मंदिर के पास में है। अभी इस गौशाला के संचालक है, जो कि इस कार्यक्रम के भी संचालक हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि आज जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने कलाकृतियाँ बनाई, मूर्तियाँ बनाई, और इस प्रकार के 12 दिन तक अलग अलग टाइप के कार्यक्रम हुए हैं। तो भाई साहब, क्या उद्देश्य है आपका? स्वामी जी का जन्म उत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन 12 दिन तक कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य रहा आपका? देखिए, स्वामी जी के उद्देश्य को पहुंचाना बच्चों के, अगर घर तक हमें किसी के घर तक स्वामी जी का उद्देश्य पहुंचाना है तो हमें, क्योंकि बच्चे हमारे देश की नींव है, तो ये कार्यक्रम पिछले 26 वर्षों से, इस बार 26 वर्ष पूर्ण करेगा। हर वर्ष 12 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र में जाना जाता है, तो हम ऐसा मनाते चले। उसका उद्देश्य जो आपने कहा, उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से सीमा पर सैनिक अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े हैं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग जिस क्षेत्र में, जिस शहर में या जिस गांव में निवास करते हैं, वहाँ रचनात्मक सोच से कार्य करें। बस यही उद्देश्य स्वामी जी को के विचार जन जन तक पहुँचें। भारत में नहीं कर सकते तो हम पिछोर में इतना तो कर सकते हैं कि लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ मिलकर देश हित में कार्य करें। यानी कि जो हमारा देश का युवा है, उन तक स्वामी जी के विचारों को पहुंचाया जाए, जिससे उनमें रचनात्मक एक विचार करने की शक्ति आ सके। इसका यही मोटो है आपका? जी। तो भाई साहब, ये अब आज जो कार्यक्रम हुआ, इसमें बच्चों ने अच्छी अच्छी कलाकृति बनाई, मैंने देखा। अब आगे क्या क्या कार्यक्रम है इसमें आगे? अभी आज 6वां दिवस था जी, और प्रथम दिवस सुंदरकांड से प्रारंभ किया गया था जी। चित्रकला प्रतियोगिता हुई, भाषण प्रतियोगिता हुई जी, और आज मूर्ति कला क्राफ्ट प्रतियोगिता थी। आगे पहाड़ा प्रतियोगिता है, सुलेख प्रतियोगिता है। 11 जनवरी को नए युवा स्वामी जी के लेख पढ़कर स्वामी जी को अध्ययन करते हुए अपनी बात मंच से रखें, व्याख्यानमाला कार्यक्रम भी है। 12 जनवरी को हर वर्ष की तरह धूमधाम से स्वामी विवेकानंद जयंती पुरस्कार समारोह होगा, और जो बच्चों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है उनको पुरस्कार वितरण मंच से किया जाएगा जी। और इस वर्ष थोड़ा सा एक प्रयोग किया है हमने कि हमने कुछ ऐसी प्रतियोगिताओं को कार्यक्रम से अलग किया है जिसमें थोड़ी गैदरिंग होती थी, क्योंकि इस बार हम जो प्रयास कर रहे हैं कि स्वामी जी के बगल में एक पुस्तकालय भी हो और ऐसी प्रतियोगिताओं को आगे लेकर आया जाए। भले ही उसमें पब्लिक कम हो, लेकिन बच्चों का निर्माण अधिक हो। तो इस साल हमने ऐसा कार्यक्रम एक बनाया है, और जो 12 तारीख को समापन होगा। यानी कि स्वामी जी के जो विचार हैं उसको उन बच्चों तक ये उनके विचार पहुंचाएं, यही उद्देश्य के साथ ये 12 दिवसीय जन्मोत्सव का कार्यक्रम पिछोर गौशाला में हो रहा है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ इस कार्यक्रम में। विशेषकर जो 11 तारीख को जो कार्यक्रम है, व्याख्यानमाला है, जिसमें स्वामी जी के विचारों को आप रख सकते हैं। आप किस प्रकार से स्वामी जी को समझते हैं, आप अपने विचार इस कार्यक्रम में आकर रख सकते हैं। 11 जनवरी जी 11 जनवरी को अवश्य आएँ। और इसके बाद 12 जनवरी को जन्मोत्सव का धूमधाम से कार्यक्रम आयोजन होगा, जिसमें जितने भी कार्यक्रमों में जो बच्चे जीते हैं पुरस्कार, वो वितरण होगा। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।